बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं फराज यूनुस बंदूकदा एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ विद आवर सीरीज़ ऑफ टॉक्स हिलाल टॉक्स। और आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं, एक न्यू एंटरप्रेन्योरल जर्नी आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं उनकी, आरिफ रखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जी भाई, भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत बिल्कुल से ठीक, हैं? आप ठीक हैं? आरिफ भाई जो हैं वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, को फाउंडर हैं फॉर अ कंपनी कॉल्ड किस्त बाज़ार। किस्त बाज़ार जो है वो लोगों को बहुत सारे गुड्स, बी इट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बी इट हाउस होल्ड गुड्स, एनीथिंग, वो चीज़ें किस्तों पे दे रहे हैं। और उससे भी सब अच्छी बात ये कि वो इन चीज़ों को शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक वे में फाइनेंसिंग करके आपको किस्तों पे दे रहे होते हैं। थोड़ा सा आज आरिफ भाई से समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या जर्नी रही है। तो आरिफ भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू अच्छा फॉर हुआ हैविंग आपने मी। हमें ज्वाइन किया। कुछ हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं इन द सोसाइटी। थोड़ा सा आरिफ भाई अपने बारे में बताएं, आपके क्या आपकी अर्ली लाइफ किस तरह से गुजरी और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो 1995 में मैंने अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट की। उससे पहले मैं एक ग्रेनिच एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। उस ज़माने में उसे ग्रेनिच इंस्टीट्यूट कहा जाता था, उसके अंदर था। जब मैंने तकरीबन 3 साल वहाँ कंप्लीट किए तो एक अपॉर्चुनिटी आई। मेरे कुछ फैमिली मेंबर और एक और साहब मिलके वो एक काम किया करते थे इलेक्ट्रो के नाम से। ओके। और वो उस ज़माने में कंप्यूटर्स बेचा करते थे, कुछ इंस्टॉलमेंट पे, कुछ कैश पे। तो उन्होंने कहा कि यार आके एक और साइड हम स्टार्ट कर सकते हैं रिटेल की, जिसका मतलब है हम कॉर्पोरेट पे जाकर उनको बेचने की ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो तो मैंने उनको पहले ज्वाइन उनका किया। बिजनेस वाज प्योर कॉर्पोरेट लेवल पे वो। नो, इनको इट वाज टोटली नॉन कॉर्पोरेट, इट वाज ऑल इंस्टॉलमेंट बिजनेस। ठीक वो है। टीवी फ्रिज वगैरह, दे वर द प्रॉब्ली द पायनियर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट इन इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान। बिजनेस इन पाकिस्तान। ठीक है। 1986 में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। वो 3 लोग थे, फिर वो 2 रह गए। वो जो 2 थे वो प्रॉब्ली वन ऑफ द अगेंस्ट द नॉर्मल, जिसे कहते हैं अगेंस्ट द नॉर्म काइंड ऑफ पीपल थे। वो हर चीज़ को किस्तों में किया करते थे। ओके। यानी जो भी चीज़ वो बेचते थे वो सिर्फ किस्तों में करते थे। अब उन्होंने सोचा कि जब हम बेच ही रहे हैं किस्तों में, तो व्हाई डोंट वी आल्सो सेल इट ऑन कैश बट टू कॉर्पोरेट्स। एंड दैट्स व्हाई आई केम इनटू बीइंग कि ओके। मैंने उनको जॉइन किया। एंड उनके साथ मेरी जर्नी रही 1995 से 2003 तक। प्रॉब्ली द बेस्ट लर्निंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छी ज़िंदगी, डिफिकल्ट ज़िंदगी, प्रॉब्लम्स, डिफ़ॉल्ट, सब कुछ बहुत क्लोज़ली देखे, बहुत लर्न किया उन दोनों के साथ। और इस ज़माने में फ्रॉम बीइंग ज़ीरो इन कंप्यूटर बिज़नेस, वी प्रॉब्ली बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़। ओके, माशाल्लाह। इलेक्ट्रो जो है वो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन गया, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन गया, उसमें जो कैट्स थे वो हमने डाले थे। अच्छा। इसी तरह ओके। हबीब बैंक में उस ज़माने में हमने 3000 कंप्यूटर लगाए, यूबीएल में 2000 लगाए, एमसीबी, एलाइड बैंक वगैरह-वगैरह। तो वी वर we were a company to reckon with in those days. जबरदस्त। But margins just went down from maybe 25-30% to 3%, 4%. इतना नो। इतना फर्क आया क्योंकि बहुत कंपटीशन आ गया। हर आदमी, सबका किसको? चाचा मामा ओके। कंप्यूटर काम करने लग गया। एंड दैट्स व्हाई द स्विच हैपेंड। उनके लिए टू कंप्लीट किस्तों वाला काम, एंड फॉर मी टुवर्ड्स यूज कंप्यूटर्स। ओके। 2003 से यूज कंप्यूटर का काम स्टार्ट हुआ। 2005 में, क्योंकि यूज कंप्यूटर आता है अमेरिका वगैरह से और यहाँ पे दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक कनेक्शन था आने जाने का अमेरिका से। 2005 में मूव टू कनाडा, और कनाडा के अंदर से फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अब इलेक्ट्रो कनाडा इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ यूज्ड कंप्यूटर्स आउट ऑफ कनाडा। अच्छा, वहाँ पे भी सेटअप है जी भी जी, आप लोगों बिल्कुल है, का? बिल्कुल ओके। है, बिल्कुल है। आई एम स्टिल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओके। इन सम वेज। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वेयर हाउस है, वो पोर्चुगल है, वो सॉरी पोलैंड है। तो पोलैंड से इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ से रोमेनिया जाता है, वहाँ से यूक्रेन जाता है वगैरह वगैरह। वाइल दिस वाज ऑल हैपनिंग, किस्तों का काम ऑलरेडी चल रहा था और ब्रांचेस वर ऑलवेज गोइंग थ्रू। मगर एक मौका ऐसा आया कि हमें ख्याल आया कि यार इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और रेगुलेट करते हैं। उस ज़माने जब हम काम कर रहे थे वो सब घर घर की कहानी चल रही थी सही कि है। हमने कहीं से सामान लिया, उस पे कुछ मार्जिन डाला और किस्तों में बेचना स्टार्ट कर दिया। किस बाज़ार का कॉन्सेप्ट ये था कि हर वो आदमी जिसको फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, या चाहे वो अंडर सर्व्ड हो या वो अनबैंक्ड हो, उसके लिए हम ये किस बाज़ार तैयार करें। तो किस बाज़ार के अंदर मेरा ख्याल है आज भी शायद 80-85 ऐसे % लोग होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। ओके। तो बाकी आपके सामने है जो जर्नी चल रही है, अगर उस पर कोई सवाल हो तो पूछिए। और मैं फिर किस बाजार की जो जर्नी है ये एक्चुअली कब इनिशिएट हुई और मतलब
हाउ डिड यू कम फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट एंड मिनी थिंग के फैमिलीज को आप बेच रहे थे या लोगों को दे रहे थे, बट उसको फॉर्मलाइज आपने किया किस्त बाजार में, तो ये हाउ डिड इट हैपन एंड व्हेन? तो जब हम कनाडा के अंदर एक कंप्यूटर का काम कर रहे थे तो एक हमारा साइड हसल था, एक छोटा सा फंड हमने बनाया हुआ था जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। तो उनमें से एक आध स्टार्टअप मेक्सिको के अंदर थी जो यही काम कर रही थी, जिसे अच्छा, बाय ओके। नाउ पे लेटर कहते हैं। तो उसको मैं देख रहा था कि यार ये जो कर रहा है मुझे ये काम इससे अच्छा आता है। उसी सही है। ज़माने में किस्त पे एक कंपनी थी जॉर्डन की, ओके। जिन्होंने बीएनपीएल को एक अच्छा नाम दिया। उससे पहले किस्तों वाला कहा जाता था। हाँ। कोई उससे शादी नहीं करता था कि किस्तों का काम कर रहा है। बट जब ये बीएनपीएल बन गया, बाय नाउ पे लेटर, तो ये एक अमेरिकन ब्रांड बन गया। तो इसलिए उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, उसकी बातचीत ज़्यादा होने लगी। अगेन मुझे लगा कि वो जिस सेक्टर को ये काम दे रहे हैं वो सेक्टर का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। तो बिल्कुल ठीक, हाँ। व्हाई वुड इट मैटर टू देम कि उनको एक और फैसिलिटी मिल रही है उसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर देना है तो फिर फ्रंट फुट पे खेलना है, जिसका मतलब है कि आंख बंद करके अपनी अपनी सारी चीजों को अनटैप्ड पूरी मार्केट की करके तरफ आपने अनटैप्ड कहा। मार्केट को देखें। एंड दैट्स हाउ किस बाजार वाज बोर्न विद द आइडिया ओके। कि हमारी एक नीचे लाइन है कि किस बाजार सबके लिए है। सही। तो आइडिया ये था कि वो सबके लिए हो। और ये कब एक्चुअली किस बाजार कब पाकिस्तान में जी, आपने किस लॉन्च किया? बाजार हमने इनकॉर्पोरेट किया। किस बाजार कनाडा ओन्स किस बाजार पाकिस्तान। ठीक है। तो वो 2021 की अक्टूबर में दोनों अच्छा, कंपनी केम ओके, इनटू बीइंग। रिसेंट मतलब। जी बिल्कुल, भी 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले। जबरदस्त। तो अच्छा, आप लोग इसमें जो किस्तों पे लोगों को देते हैं, तो ये मतलब इस्लामिकली भी सही है, शरिया कंप्लाइंट वो है, तो कैसे इंश्योर करते हैं कि ये आपका जो मैकेनिज्म है वो इस्लाम की गाइडलाइंस के हिसाब से भी सही हो, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं आता? बिल्कुल सही है। अच्छा, बाहर रहने के बाद एक ख्याल दिमाग में ये आया कि जो भी काम करना है वो लीगल होना चाहिए और रेगुलेटेड होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। अग्रीड। तो किस बाजार जैसे ही खुल रहा था तो हमने एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ओके। जिसपे हमें काफी टाइम लगा। तो ये एसईसीपी, एसईसीपी सिक्योरिटीज एंड से एक्सचेंज कमीशन ऑफ से पाकिस्तान नॉन से बैंकिंग आपने। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो नाउ वी आर अ full IFS non-banking financial corporation ठीक है, license holder, जबरदस्त। and we are the only BNPL that's certified by SECP as a Sharia compliant BNPL, ओके, which took जबरदस्त। another year. हम ठीक, शरिया बिल्कुल। कंप्लाइंट पहले दिन से नहीं है। ओके। हमें शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेशन मिली है मेरे ख्याल से कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। ओके। We were always Sharia compliant, but we were not certified to be Sharia ओके, compliant. ठीक है, प्रोसेस आपने उसको बिल्कुल। प्रॉपर्ली अब और वो वेट करवा करने के लिया। लिए हमने दोनों लोगों को बोर्ड पे रखा, एससीसीबी को भी बोर्ड पे रखा और एक मुफ्ती साहब को भी अपने बोर्ड पे रखा, ठीक है। समझने के लिए, सीखने के लिए, उनकी गाइडेंस के साथ कि क्या ओके। किया जा सकता है, क्या तरीकेकार है। जैसे शुरू में हमें लगा कि हमें मे बी इजारा करना चाहिए, उसमें हमें लगा कि देयर आर सम लैकिंग्स इन कंपैरिजन टू अ बिजनेस। उसके बाद हमने सोचा कि मुशारका करना चाहिए, डिमिनिशिंग मुशारका। और फिर फाइनली हमने मुसामा में एग्री किया कि मुसामा फिट्स एग्जैक्टली टू एक व्हाट वी सेल आर। ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल, ओके, आपने बिल्कुल। एक प्राइस फिक्स कर ली और उस पे आप बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो आज करते हैं। ट्रांज़ैक्शन यही है, सॉरी जस्ट टू गो फर्दर इन दिस, कि एक प्राइस पहले डिसाइड हो जाती है प्रोडक्ट की, और वो प्राइस हमारी वेबसाइट पे बड़ी क्लियर है कि ये फ़ोन 40,000 रुपए का है। उस 40,000 में आपने 8,000 रुपए अभी देने हैं और फिर आपकी उस 32,000 की लेट्स से 12 किस्तें हैं तो और वो डिवाइड 2,850 करके आप रुपए। उसको बता देते उसपे हैं। कोई चीज़ ऊपर नहीं, कोई चीज़ नीचे नहीं, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई लेट चार्ज नहीं, ओके। कोई बस कोई सिंपल ऐसी। एक शॉप है जिस पे बिल्कुल, प्राइस डिस्प्ले हुई हुई है बिल्कुल, और प्राइस के टर्म्स आपने डिस्प्ले कर दिए बिल्कुल। कि ये आप पे करें इस प्रोसेस के थ्रू और यू टेक द और प्रोडक्ट। बहुत बड़ा-बड़ा उसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई और पैसे आपने नहीं देने। ओके, जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब क्या आपको मतलब लगता है कि लोगों तक ये चीज़, आपका मैसेज पहुंच रहा है, लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या ट्रैक्शन आपको मिली ओवर द लास्ट 2 इयर्स? हाँ, तो आई थिंक नंबर्स वाइज़ इट्स ओके, इट कैन बी बेटर। इस 2 साल में हमने 2 अरब की सेल की है। अच्छा, माशाल्लाह। पहले साल हमने सेल की थी कोई 52 करोड़ की। अगले साल में हमने तकरीबन 175 180 की सेल की, तो तकरीबन वी डिड अबाउट 2 बिलियन ऑफ सेल। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जिनको हमने दिया वो एक आम पाकिस्तानी है। बिल्कुल। यानी आम पाकिस्तानी का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे बनगवाब वाले हैं, बहुत सारे परचून की दुकान वाले हैं, बहुत सारे रिक्शा वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो किसी घर में डोमेस्टिक वर्कर का काम ठीक करते है। हैं। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो काम है जिसको शायद पहले मौका नहीं मिला फॉर्मलाइज तरीके से सामान लेने में, और उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारी आज डिलिक्वेंसी रेशियो एज पर हाउ एससीसीपी टेक्स इट, एज पर हाउ आवर इन्वेस्टर टेक्स इट, जिसके बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, दैट शोज कि लेस देन 2% ऑफ अमाउंट इज डिलिक्वेंट
डिलिक्वेंट का मतलब वो अमाउंट जो आप प्रोविजन कर रहे हैं, यानी ये डिफॉल्ट नहीं है। ओके, लेट पेमेंट्स थोड़ी जिसको वो अपने पास से एक देखते हैं कि ये एक डाउटफुल पोर्टफोलियो है, ओके इट्स लेस देन 2%। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारे दिमाग में था कि ये 8% होगा, ओके, और ये शायद पाकिस्तान के 2 सबसे मुश्किल तरीन हालात वाले साल थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे आपके मुकाबले में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है, उधर भी जो प्रोविजनिंग का रेशियो है वो मेरे ख्याल से 5, 8, 10% होता है। बट इट इज अमेजिंग कि अगर आपका 2% है तो आई थिंक दिस शोज कि हमारा नेशन जो है, जो हम बुराइयां करते रहते हैं, वो हमारा नेशन बहुत अच्छा है उस मामले में। हमने इससे ये जज किया कि सोफिस्टिकेशन जो है ना वो डिपेंड करती है उसकी शराफत के ऊपर, उसके स्टेटस पे नहीं डिपेंड करती। इसलिए एक लाइन है कि गरीब आदमी शरीफ है, उसको मौका नहीं मिला। ओके, तो इनको, मुझे लगता है कि इनको एक तो मौका नहीं मिला, दूसरा इनको मल्टीपल चीजें चाहिए, मगर वो मल्टीपल चीजें लेने के लिए उनकी पहली पेमेंट्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सारा डेटा SECP में जा रहा है, जिसका मतलब ये कि ये आदमी जो एग्जिस्ट नहीं करता था सिस्टम के अंदर, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास जा रही है। डॉक्यूमेंट कल वो आपके लिए रेडी हो रहा है कि अगर आपको कुछ और देना है तो हाँ, बैंक अकाउंट खोलना है, उसको एक हाउस लोन देनी है, उसको गाड़ी दिला के देनी है, उसको पर्सनल लोन देना है, बिजनेस के लेट्स से वो आदमी फालसे बेचता है, अब उसको फालसे का काम बड़ा करना है। आज वो बैंक में जाएगा, बैंक कहेगा भाई आप कौन हो, वो एटलीस्ट कुछ तो रिकॉर्ड बन रहा है, अब एक रिकॉर्ड बन रहा है। इसमें हमें एक फायदा से भी हुआ कि एक बैंक है बैंक अल-फलाह, हमने आज से कोई 1.5 साल पहले उनको ये पिच करना स्टार्ट किया कि देखें ये एक सेक्टर पे आप काम नहीं कर रहे हैं, हमने ये काम किया हुआ है 25 साल से और ये लोग बड़े अच्छे हैं, ये मार्जिन है, हमारे साथ काम करें। फाइनली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, इंक्लूडिंग विद देयर प्रेसिडेंट आतिफ बाजवा, उनके VC का हेड आसिफ वाजिद जवाद, उनके एम्बेडेड फाइनेंस याया खान, सब फाइनली उनकी IC ने एग्री किया कि वो हम पे इन्वेस्ट करेंगे। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली NBFC which is a BNPL जिसमें एक बैंक होल्ड्स अबाउट 7.25% ऑफ द कंपनी. They hold equity in your So company. yes, so Kiss Bazaar is owned by Kiss Bazaar Canada and Bank al-Falah. now. ओके, तो और भी एक अच्छा है, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी भी उसमें ऐड ऑन हो जाती है और एक आपके पास अच्छा क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी पार्टनर आ जाता है जो कि क्रेडिट भी प्रोवाइड करने में आपको बिल्कुल, और उनको भी help कर मौका रहा मिल जाता है एक दूसरी साइड देखने के लिए कि यार ये लोग भी हैं, ये लोग भी exist करते हैं। एंड अजीब बात ये है फराज साहब के 80% ये लोग हैं। बिल्कुल 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 तो आज तक जो हमने काम किया वो किस पे काम किया? 5%, 10%, 20% पे। ऐसा ही है। हम जब अपनी भी लाइन ऑफ बिजनेस की बात करें, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो यू बी अमेज्ड टू नो कि जो इस वक्त पाकिस्तान में 18-20 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वंस अगेन NBFCs हैं, अमेज के पिछले 30 साल में दे हैव बीन एबल टू कैप्चर ओनली समवेयर अराउंड 3.5-4 लाख कस्टमर्स। तो आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़ 3.5-4 लाख कस्टमर उनके हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब एक आपने भी कहा कि हम एक अदर साइड ऑफ द जो रिवर है जहाँ पे अनटैप्ड मार्केट है, तो इसी तरह हम भी म्यूचुअल फंड्स में डिजिटाइज हमने किया, उसमें भी इसी तरफ लेके गए हैं कि एक वो वाली मार्केट जिनके पास बैंक अकाउंट है या इजी पैसा और ये जैज कैश वगैरह यूज करते हैं, बट म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस नहीं है, तो हम भी उसी तरफ उसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि आपकी जो मार्केट है या आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को सेविंग्स सिखा रहे हैं बिल्कुल कि सेविंग्स कैसे की जाती है, और वही सेविंग्स है जो शायद इस मुल्क को आगे भी ले जा सकती है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम आप दो उसी स्पेक्ट्रम के दो डिफरेंट एंड्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो आज आप लो, क्योंकि वो आप वैसे ही ले रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो घर में काम करता है सब कुछ वो ले रहा है, मगर वो उसके- किससे ले रहा था? वो एक हाई इंटरेस्ट नॉन शरिया कंप्लाइंट जगह से ले रहा था, और वो उस डेट स्पिरल में सारी फंसता जिंदगी जा रहा था। पिस रहा था। आप अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है? मतलब लैपटॉप्स का तो मुझे पता था, मोबाइल जी, फोन्स का तो मुझे जी, पता जी, था। जी, जी। तो हमने 2 साल में काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये एक कंज्यूमर कंपनी थी, जिसका मतलब फ्रिज, बाइक, मोबाइल फोन और अच्छा, बाइक भी है। बाइक बिल्कुल भी बिल्कुल शामिल है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, और एक लैपटॉप। आज हमारे पास बहुत अजीब अजीब किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारे पास मल्टी फोम के गद्दे हैं, ओके, क्योंकि जो एक आम घर में जरूरत है वो हमने सोचा कि हमें होनी एवरी चाहिए। कंज्यूमर आइटम यू आर एबल टू आई कांट से एवरी, बट But वी वुड लाइक broadly- टू, बट लेट मी टेल यू दिस, हमारी वेबसाइट पे आपको एप्पल का आईफोन नहीं मिलेगा, आपको सैमसंग का महंगा फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि Agreed. हमारा जो कंज्यूमर है उसको हम डराना नहीं चाह रहे दिखा के यार कि ये तो इनके लिए है। हम जनरली इनको बताना चाह रहे हैं कि जो आपके घर में चीजें चाहिए वही यहाँ मिलती वो है। यहाँ पे मिलती है। तो मैट्रेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज, AC,
वॉशिंग मशीन, ये सब आपके पास? छोटी छोटी चीजें, और जैसे इस्त्री, माइक्रोवेव? जैसे अगर आपको वॉशिंग मशीन के साथ उसकी कुछ एक्सेसरीज चाहिए, आपको फूड फैक्ट्री चाहिए, आपको टोस्टर चाहिए, जो बेसिक घर की जरूरत है, जो एक आम आदमी हाउस होल्ड चीजें आपके पास बिल्कुल तो सारी ब्रॉडली अवेलेबल बिल्कुल। हो जाती हैं। चले, वंडरफुल वंडरफुल। आपका कोई मैसेज हमारी यूथ के लिए, स्पेशली टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि जब आपकी भी एक स्टोरी है कि आपने जो है ना वो अच्छा, ऑडियंस को मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करता चलूं कि आरिफ भाई के जो वालिद साहब थे वो बैंकर बाय वो लाइफ, जॉब करते थे, बिल्कुल लाइफ बैंकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक आपकी जर्नी है कि मतलब फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड आपकी फैमिली का, जी यू मूव इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो थोड़ा सा Yeah. उस पर भी लाइट करें और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, क्या कोई ऐसा मैसेज आप उनको देना चाहें कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड फॉर देम एंड फॉर द इकोनॉमी? सो आई थिंक दैट वाज बाय स्ट्रोक ऑफ लक कि फैमिली में और लोग ऐसे थे जो कुछ छोटे मोटा काम करते थे, एंड मैंने बैंक में ट्राई किया था जब मैं 18 साल का था। तो हम सिंगापुर में रहा करते थे, हबीब बैंक में काम करते थे मेरे वालिद साहब, तो मुझे उन्होंने लगाया था ठप्पा मारने के लिए डिस्पैच डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैंने रियलाइज किया था कि ये मेरा काम नहीं है। सही फिर है। जब हम जब यहाँ वो मूव हुए, वो एक बैंक उन्होंने स्टार्ट की सुनहरी बैंक के नाम से। तो तब मुझे उन्होंने इंपोर्ट डिपार्टमेंट में डाला था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए जाते थे और उसकी डिस्क्रिपेंसीज निकाली जाती थी। अगेन आई रियलाइज्ड कि ये मैं नहीं ये कर आपके लिए पाऊंगा, नहीं है, ठीक बट है। लकीली एक दिन किस्मत, आई थिंक किस्मत हैज, जितने भी हम लोग अगर आप देखें ना, कोई भी कहते हैं ना कि सब मैंने बनाया है, तो वो शायद अपने आप से झूठ बोल रहा है। आई थिंक किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, दूसरी चीजें हैं, बट जब चांस मिले तो मुझे लगता है उसको फिर फुल यूज करना चाहिए। चाहे आप 20 साल के हो या चाहे आप मेरी तरह 48 ईयर्स के हो, कि अगर आपको कोई चांस मिलता है तो उसका पूरा जूस निकालो, ग्रैब ऑन कर लेना चाहिए बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज जो आप कह रहे हैं, आई थिंक वही सारी बातें जो हर दफा हर जगह आती हैं, कि सबको मेहनत करनी चाहिए। और एक से मैं एक ख्याल से डिसएग्री करता हूँ, जो लोग कहते हैं कि यार बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आई थिंक बड़ा सोचोगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। आई थिंक वो चीज़ देखें जो अचीवेबल है और उस अचीवेबल चीज़ को ग्रो करते जाएं। इसका मतलब ये कि पहले सोचें कि आपको ज़िंदगी में 25,000 रुपये कमाने हैं, फिर सोचें कि 50,000 कमाने हैं। ये वाली थॉट कि आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, आप कहते हैं यार मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा और मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। I think that doesn't fly today. Gradual small steps always lead to Exactly, success, yes. and if you do that, I think utility ज्यादा होगी, शुक्र ज्यादा होगा, और वो शुक्र की वजह से आपके अंदर एनर्जी ज्यादा आएगी। वरना हर दफा आपको ये हो रहा होगा यार मैं वो अचीव ही नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था। ओवर अचीव योरसेल्फ बाय हैविंग स्मॉलर टारगेट्स। Smaller targets, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। Pleasure. सेशन को कंक्लूड करते हैं, और हमारी ऑडियंस का भी थैंक यू जिन्होंने इस सेशन को भी देखा। और हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मज़ीद गेस्ट इस हिलाल टॉक की सीरीज़ पे लेके आते रहेंगे। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, उसके बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन ऑफ हिलाल टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़। इन्वेस्ट द हलाल वे। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनस्सिर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बाखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।